मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। यीशु यरूशलेम में शिक्षा देने के बाद शिष्यों के साथ बाहर निकल रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उससे पूछा, अंत कब होगा? तब प्रभु यीशु ने उसे बतलाया, अंत कब होगा। जब प्रभु यीशु मंदिर से निकल रहा था, तब उनके चेलों ने उनको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उनके पास आए। यीशु ने उससे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उनके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भड़काएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखलाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। देखो, मैंने तुमसे पहले ये सब बातें कह दिया है, इसलिए कि वे तुमसे कहेंगे, देखो यह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिनों में वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
उस समय 2 जान खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, जिस घड़ी जिस समय को हम जानते भी नहीं है, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने के चेलों ने उससे पूछा कि अंत कब आएगा? तो प्रभु ने कहा, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज की स्थिति हम जब देखते हैं, आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मिशनरी के माध्यम से बहुत जगह पूरे विश्व में लगभग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो गया है, लगभग हो गया है। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे आज मसीही भाई बहन भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो विश्वास में मजबूत नहीं है और अपनी पुराने जीवन को वो फिर से जीने लग गए। मेरे प्रियो, उसी तरफ में दूसरी तरफ में बहुत सारे गैर मसीही भाई बहन भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कहाँ गया तेरा यीशु, कहाँ है तेरा यीशु? तुम बहुत दिन से प्रचार कर रहे हो कि कहाँ यीशु आ रहा है, तो कहाँ गया तेरा यीशु? मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर विश्वास नहीं करते हैं, इन लोगों को विषय में प्रभु का वचन कहता है, दूसरा पतरस 3 अध्याय में कहता है, पहले यह जान लो कि अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उनके आने का वादा, आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि सब व्यक्तियों को मन फिराव का अवसर मिले। तो मेरे प्रियो, अभी तक आपने मन को नहीं फिराया है तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अपने पापों से पछताव करें, मन को फिराएं। किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा वो हम नहीं जानते हैं, केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जो आने की जो चिन्ह, जो समय काल था, लगभग पूरा हो चुका है। किस घड़ी आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए तैयार रहो। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होंगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप तैयार रहें, प्रार्थना करते रहें और बाइबल के अनुसार सच्चा मसीह जीवन जीते रहे, ताकि मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा संसार में आए, आपको वो अपने साथ स्वर्ग धाम में वो ले जाए। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। आमीन।